सागर में जा मिली सुरों की स्वरगंगा लता मंगेशकर, काश इस बार भी झूठी साबित हो जाती डॉक्टरों की वाणी। लता मंगेशकर के घर पहुंची बॉलीवुड और राजनीतिक हस्तियां, महाराष्ट्र में एक दिन का अवकाश घोषित। राहुल गांधी बोले, 40 साल पहले मैं सिद्धू से मिला था, मैं उसी दिन उन्हें पहचान गया था कि ये सबसे बड़ा बहरूपिया है। जन चौपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, यूपी का सबसे तेज विकास सबसे बड़ा मुद्दा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी की सराहना। टिकट कटने से नाराज सपा के पूर्व मंत्री शारदा शुक्ला के तीखे बोल, कहा अखिलेश को बर्बाद करके रख देंगे। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का मुरादाबाद के कमिश्नर को खुला चैलेंज, बोले नौकरी छोड़कर लड़ लें चुनाव। रहमान बोले, फिर ना होगा कोई लता मंगेशकर जैसा गाने वाला, डीएसपी और संतोष आनंद ने भी किया याद। पीएम मोदी का सपा पर हमला, बोले लूटपाट, गुंडागर्दी, बलात्कार ही नकली समाजवादियों का असली चेहरा है। लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित, इस दौरान आधा झुका रहेगा तिरंगा। स्वर कोकिला के निधन से शोक में डूबे सितारे, कंगना बोली रोक नहीं पा रही आंसू, तमाम सेलेब्स दे रहे हैं लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि। लता मंगेशकर के निधन के कारण भाजपा ने घोषणा पत्र कार्यक्रम किया स्थगित, गृह मंत्री अमित शाह ने जताया शोक, पूरे देश में शोक की लहर। मुख्यमंत्री योगी और गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, लखनऊ में भी विधानसभा उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस। लता मंगेशकर के निधन से बनारस के संगीत घराने में शोक की लहर, भारत रत्न स्वर कोकिला एक बार ही आई थी काशी। उत्तर प्रदेश में आज से खुल रहे हैं कक्षा 9 से ऊपर के शिक्षण संस्थान, कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का निर्देश। शहर में ट्रैफिक जाम की वजह से होते हैं 3% तलाक, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम की पत्नी ने किया दावा, बोली लोग नहीं दे पा रहे हैं परिवार को वक्त। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने हासिल किया ये सबसे बड़ा मुकाम, अब बिना दर्द होगा वैक्सीनेशन, दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन लॉन्च। भारत के कई राज्यों में अगले 2 दिन कड़ाके की ठंड ढाएगी सितम, छाया रहेगा घना कोहरा, मौसम विभाग ने किया हाई अलर्ट। पीएम मोदी के हैदराबाद दौरे के दौरान नदारद रहे राज्य के मुख्यमंत्री, भाजपा ने बताया प्रोटोकॉल का उल्लंघन और पीएम का अपमान। एसबीआई ने 40 करोड़ ग्राहकों को किया अलर्ट, बंद हो सकती है आपकी बैंकिंग सेवा, जानिए क्या है वजह। शामली पहुंचे सीएम योगी का सपा बसपा पर हमला, बोले एक तरफ विकास चलेगा, दूसरी तरफ चलेगा बुलडोजर। मेरठ से खरीदे गए थे ओवैसी को मारने के लिए हथियार, मुख्यमंत्री योगी बोले चाहे कोई भी हो गुनाहगार, बख्शा नहीं जाएगा। ओवैसी कार अटैक मामले में हमलावर सचिन शर्मा ने कबूला गुनाह, कहा 3 रैलियों में की थी उन्हें जान से मारने की कोशिश। प्रचारकों की सूची से बाहर किए जाने पर मनीष तिवारी ने दी प्रतिक्रिया, कांग्रेस कमान पर किया कटाक्ष, कांग्रेस का टाइम खराब चल रहा है। मथुरा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी जी भ्रम न फैलाएं, सेना पर सवाल उठाया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा, सपा की साइकिल में एक पहिया लोहिया तो दूसरा पहिया बाबा साहब अंबेडकर के नाम का है। ओवैसी पर राष्ट्रीय हिंदू दल का विवादित बयान, हमला करने वालों की कानूनी मदद का किया ऐलान, वाराणसी पुलिस ने शुरू कर दी है जांच। नीतीश कुमार और भाजपा पर खूब बरसे लालू यादव, कहा महाठग हैं दोनों, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की दोहराई मांग। हैदराबाद में कृषि क्षेत्र से जुड़े कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, भारत के छोटे किसानों को जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा खतरा, हमारा ध्यान इन्हीं पर है। सोशल मीडिया पर अब लगने वाला है सरकार का पहरा, आने वाली है सख्त गाइडलाइंस। देश की मशहूर गायिका और स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अंतिम सांसें ली।
लता करीब 1 महीने से बीमार चल रही थी। भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर के निधन पर देश में 2 दिनों का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। सरकार के सूत्रों ने बताया कि इस दौरान राष्ट्र ध्वज आधा झुका रहेगा। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। उनके निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। सार्वजनिक क्षेत्र के देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को अलर्ट कर दिया है। बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर्स को 31 मार्च 2022 के पहले पैन आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए नोटिस दिया है। बैंक ने कहा है कि अगर ग्राहक ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी बैंकिंग सेवा ठप हो सकती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के घोषणा पत्र लोक कल्याण संकल्प पत्र को रविवार को जारी करने के कार्यक्रम को स्वर साम्राज्ञी एवं भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन के कारण स्थगित कर दिया गया है। स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि लता मंगेशकर जी के निधन के कारण घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र जारी करने के लिए दोबारा कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। गोरखनाथ मंदिर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। ये धमकी लेडी डॉन नाम के ट्विटर अकाउंट से मिली है। शनिवार को धमकी देने वाले के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीएम योगी और गोरखनाथ मंदिर के अलावा लखनऊ विधानसभा और मेरठ में भी बम धमाके की धमकी शुक्रवार देर रात मिल गई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे शारदा प्रताप शुक्ला ने शनिवार को भाजपा ज्वाइन कर ली है। बीजेपी में शामिल होने के बाद शारदा प्रताप शुक्ला ने कहा कि हम लोगों को विरासत में राजनीति नहीं मिली, हमने छीना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आखिरकार पंजाब में कांग्रेस का सीएम चेहरा घोषित कर ही दिया। चरणजीत सिंह चन्नी ही कांग्रेस से सीएम का चेहरा होंगे। राहुल ने कहा कि चन्नी गरीब घर से हैं, उनके अंदर कोई अहंकार नहीं है। 3 महीने के कार्यकाल में हर किसी ने देख लिया, चन्नी जी गरीब जनता के लिए काम करते हैं। राहुल ने सिद्धू और सुनील जाखड़ की भी तारीफ की है। कहा कि कांग्रेस के पास कई हीरे हैं, इन हीरों में से एक को चुनना आसान नहीं था। सिद्धू के खून में भी पंजाब दिखेगा।